जरा विचार कीजिए कि आप दोपहर के 12 बजे मार्केट जाते हैं आलू लेने के लिए और उस आलू का दाम 15 रुपए है। और वही आलू अगर आप कहीं शाम के 6 बजे के बाद खरीदने जाते हैं तो उसका दाम 25 रुपए हो जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? और कहीं आप जरूरत के बस खरीद रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? जरा इस बारे में सोच लीजिए, क्योंकि ऐसा ही हाल बिहार में बिजली का है। एक तरफ जहां पे सरकार कह रही है कि साहब हम आपको फ्री में बिजली देंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि साहब बिजली तो देंगे लेकिन बिजली का रेट भी बढ़ा देंगे। जिस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार का कलई खोल के रख दिया है, सरकार की धज्जियां उड़ा के रख दी है। और लालू के लाल ने कह दिया है कि भाई साहब गजब का जुमलाबाज पार्टी है और ये गठबंधन है, क्योंकि एक तरफ फ्री का झांसा दे के आप सरकार में भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ बिजली का दाम भी बढ़ा देते हैं। ये किस प्रकार का गेम हो रहा है? और ये गेम शायद भाजपा और जेडीयू से बेहतर कोई खेल नहीं सकता। पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और कैसे सरकार को अपने लपेटे में लिया है, इसके बारे में भी बताएंगे। किस तरीके से बल्ब जलाने से लेकर दिमाग के बल्ब जलाने तक की बात जो है वो तेजस्वी यादव ने कही है, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि सरकार जो है वो इस बात को लेकर बनाई जाती है 2025 में। 2025 के विधानसभा में क्या थीम था भाई? 2025 के विधानसभा में जो है वो नीतीश कुमार की सरकार लाई और 125 यूनिट जो है बिजली फ्री पाइए, मुफ्त पाइए। अब बिहार वासी ने सोचा कि भाई साहब गजब का स्कीम है, इस स्कीम का तो जवाब ही नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो चीजें और नियम लागू किए गए, उसे देखने के बाद अब बिहार वासी माथा पीट रहे हैं कि भाई साहब एक तरफ बढ़िया स्कीम का दावा किया जाता है और दूसरी तरफ ऐसे स्कीम लाए जाते हैं जिसे देख के एकदम से परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 125 यूनिट का बिजली आप फ्री दे रहे हैं और एक टाइम पे आप जो है वो पैसा बढ़ा दे रहे हैं पर यूनिट। अब देखिए क्या कुछ है नियम तेजस्वी यादव ने यहाँ पे बताया है। तेजस्वी यादव पूरा एकदम सरकार को, भाजपा को, नीतीश कुमार को इस पोस्ट के जरिए ऐसे घेरे हैं कि चक्रव्यूह में फंसती हुई यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए की सरकार दिखाई दे रही है। क्या लिखा है तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव ने लिखा है कि नीतीश भाजपा ने फिर पलटी मारी। चुनाव के वक्त मुफ्त 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चीटर मीटर वाले महज 4 महीने में ही जनता को लूटने वाले अपने असल रंग में लौट आए। इन्होंने कहा कि फिर से पलटी मार गए साहब, 125 यूनिट बिजली देने का वादा करके फिर से पलट गए हैं आप। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अब बिहार में शाम 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे बिजली बिल 8 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट और रात्रि के 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक यानी 10 घंटे तक 7 रुपए 10 पैसे जो है वो बिजली यूनिट और शेष 8 घंटे 5 रुपए यानी लगभग 6 रुपए, 5 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट आपकी जेब से वसूलेंगे। सबसे पहले इस बात को समझिए कि सबसे ज्यादा बिजली खपत कब होता है? तो सबसे ज्यादा बिजली खपत होता है जो शाम के वक्त होता है। यानी आप देखिए कि शाम के 6 बजे के बाद 11 बजे तक जो बिजली खपत होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लोग ऑफिस से घर गए होते हैं, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। कुछ ऑफिस वाले बंदे जिनको टाइम ही मिलता है कि भाई साहब ऑफिस में काम करें और फिर वापस घर जाए, तो उनके पास यही वक्त होता है कि जाके कुछ काम कर पाए। या फिर कुछ लोग जो ऑफिस से जो है वो घर आते हैं, काम से घर लौटते हैं, खेत से घर लौटते हैं, तो शाम का वक्त होता है जब वो थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं। शाम का वक्त होता है जब पंखा चलता है। शाम का वक्त होता है जो कुछ लोग एसी लगा के रखे हैं तो एसी चलाते हैं। भाई सबको सोना होता है तो उस वक्त थोड़ा 2-4 घंटा एसी चला के रूम ठंडा किया जाता है। और जब रूम ठंडा करने का बारी आया तब बिजली बिल महंगा हो गया। जब बल्ब जलाने की बारी आई तो बिजली बिल महंगा हो गया। जब पंखा चलाने की बारी आई तो बिजली बिल महंगा हो गया। मतलब शाम का वक्त ही तो बेहतर होता है ना। और इनका भी मानना है कि सबसे ज्यादा बिजली खपत उसी टाइम होता है और इसी वजह से इन्होंने बढ़ा दिया। अब क्या कुछ लिखा है? इन्होंने लिखा है कि 10 हजरिया के फेर में फौरी तौर पर खुश होकर वोट गिरवी रखने वालों को यह सरकार अभी इससे भी बुरे दिन दिखाएगी। नई सरकार के अभी 4 महीने ही हुए हैं, सरकार का खजाना एकदम खाली है।
जो बचा खुचा है उसे भ्रष्ट अधिकारी स्वयं समेट लेंगे। इन्होंने कहा कि भाई साहब 10,000 के चक्कर में वोट तो दे दिया आपने, लेकिन अभी आपका और बुरा दिन जो है वो होने वाला है और सरकार का खजाना भी खाली हो चुका है। फिर से जो है वो तेजस्वी यादव का दावा है यहाँ पे चुनाव आयोग की अनैतिकता, धूर्तता, निर्लज्जता के सानिध्य में मशीनी तंत्र के मार्फत जनतंत्र को खत्म करने के इरादे से लड़े हुए इस चुनाव में भ्रष्ट भूंजा पार्टी एवं भ्रष्ट अधिकारियों के कार्टेल ने स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं तथा लोकलाज को तार तार करते हुए चुनाव के आखिरी 35 दिनों में वोटिंग के समय तक भी जो 41,000 करोड़ रुपए नगद सरकारी खजाने का बांटा है, अब आगामी 5 साल तक उसकी जी भर के वसूली करेंगे। मतलब चुनाव के वक्त तो पैसे बांटे जा रहे थे ना, महिलाओं को 10,000 अकाउंट में आ रहे हैं, 10,000 अकाउंट में आ रहे हैं, अब लीजिए भाई साहब, इन तरीकों से जो है वो वसूली होगी। खजाना खाली हो चुका है और खजाना भरने के लिए सब कुछ होगा। इन्होंने भ्रष्ट भूजा पार्टी किसको कहा है सबको पता है कि बीजेपी का इन्होंने जो है वो फुल फॉर्म कुछ ऐसा निकाला है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि थके हारे जिस चेहरे को सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत मोहरा बनाया गया, अब उसी अचेत चेहरे को भ्रष्ट और डरपोक सिंडिकेट ने इकरारनामे के तहत दरकिनार कर दिया। देर सवेर ये लोकतांत्रिक कलंक और आसमानी वादों का विफलता भी उन्हीं के माथे मढ़ी जाएगी और पूर्व की मेरी कहे गए अन्य तमाम बातों की तरह ये भी सत्य साबित होगा। बिहार में पहले से ही बेकाबू रिश्वतखोरी, लूट और अनियंत्रित भ्रष्टाचार का अब अकल्पनीय दौर शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है वो दौर जहां पे भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। शुरू हो चुका है वो दौर जहां पे आपको लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त मिलेगा। इन्होंने कहा कि अब जो कुछ भी बिहार में बुरा होगा वो सब कुछ नीतीश कुमार के ठीकरे फोड़ दिया जाएगा। नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे और नीतीश कुमार के सर पे ही ये सब कुछ मर दिया जाएगा। अब वादा अगर नौकरी का देखा जाए तो किसके सरकार ने किया था? नीतीश कुमार के सरकार ने किया था। और अगर वो पूरा नहीं होगा तो इसके लिए जिम्मेदार भाजपा किसको ठहराने वाली है? नीतीश कुमार को ठहराने वाली है। बिजली के साथ साथ सब कुछ महंगा होने वाला है और तेजस्वी यादव के इस दावे से बिहार की सियासत के साथ साथ बिहार वासी भी हिल गए हैं कि अगर ये सच साबित हुआ, तेजस्वी ने जो लिखा है वही हुआ और भाजपा ने कुछ वैसा ही किया, तो भाई साहब बिहार की सियासत कैसी होगी और किस तरीके की बिहार में राजनीति देखने को मिलेगी। तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं भाजपा की भी खूब फजीहत हो रही है और साथ ही साथ ये पता चल रहा है कि भाजपा किस मानसिकता के साथ बिहार में सत्ता चाहती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।